तो हाँ कल कहाँ तक हुआ था दिखाओ। ओ कार्बोकेटाइन या बीच में वाला काम आ रहा है, गलत हो जाएगा। तो हम लोग कल पढ़े थे कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन के बारे में, पूरा हो गया था। अब तीसरा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, तीसरा का क्या नाम लिखाए थे? कार्बोनायन लिखाए थे ना, तो लिखो कार्बोनायन। कार्बोनायन का यहाँ देखो एनायन मैंने क्या नेगेटिव की पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो जब किसी केमिकल स्पीसीज के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो उसी को कहते हैं कार्बोनायन। अब पॉजिटिव चार्ज हुआ था तो कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन कहे थे। तो यह भी हेट्रोलिसिस के लिए से बनेगा। हेट्रोलिसिस हो, समझे थे ना? तो जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर C और Z के बीच बॉन्ड है। मान लो कार्बन और Z में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, तो कार्बन क्या करेगा? इस Z के इलेक्ट्रॉन को लेकर, माने इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बोलिए? कार्बन पर कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस, और Z पर प्लस चार्ज। यही कहलाएगा कार्बोनायन। क्योंकि कार्बन पर कौन चार्ज आया? माइनस चार्ज आया। तो इसका डिफिनेशन होगा दैट स्पीसीज हैविंग, मतलब वैसा कार्बन का स्पीसीज जिसमें कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिख सकते हो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन के स्पीसीज को क्या कहते हैं? कार्बोनायन कहते हैं। कार्बोनायन कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है बच्चों, इसका निर्माण हेट्रोलिसिस के दौरान होता है। हेट्रोलिसिस जिसको विस्मांस विखंडन के कारण होता है, के कारण होता है। आप एग्जाम्पल में इसको उतार सकते हो, या कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। और Z का यदि ज़्यादा होता तो कार्बोनियम बनना था। ये सारे जो टर्म पढ़ रहे हो ना, रिएक्शन सब जो शुरू होने वाला, उसमें काम देगा तुमको बृहद पैमाने पर। अच्छा, कल का क्लास सुबह में आना है। कल सुबह आना है 7 से 8:30, 8:30 बजे आना। सब जगह छुट्टी हो गया है ना, तो कल बार पढ़ लो, छुट्टी कर लो। कल पढ़ा के सुबह में 8:30 बजे आना है। 8:30 से 10 पढ़ा देंगे, चले जाना घर। हाँ, 1 घंटा पढ़ना है? 3 घंटा नहीं, हमको पूजा पाठ करना होता है। 9 बजे हमको 9 बजे नहीं, 10 बजे हमको, हम नवरात्रि करते हैं ना, तो इसलिए हमको बैठना पड़ता है। तो अब देखो ये हो गया कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया Z। कार्बोनायन कैसे बना समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल CH3 माइनस हो गया,
ये CH3 माइनस कैसे बना होगा पता चला? यहाँ बॉन्ड खाली था, H जोड़ देंगे तो CH3 माइनस नहीं बनेगा, या यहाँ H मिथाइल जोड़ दो बन जाएगा, या मिथाइल हाइड्रोजन जोड़ दो वो भी बनेगा, तीनों जगह मिथाइल जोड़ दो वो भी बनेगा। इस तरीका से ये मिथाइल कार्बन आयन, उसके बाद आपका ये क्या बन गया? इथाइल कार्बन आयन 1 डिग्री, यह भी कौन डिग्री होता है? उसके बाद CH3 माइनस, ये आपका 2 डिग्री, अब फिर CH3 माइनस, ये कौन डिग्री हुआ? 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। ये सारे एग्जाम्पल हुआ आपका, उतार लीजिए, सब कार्बन आयन का एग्जाम्पल है। हमको छुट्टी में बैठे बैठे मन नहीं लगता, इसलिए बुला रहे हैं, मेन बात यही है, तबाह हो जाते हैं बैठे बैठे। सुबह में ही बुलाए थे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा को, अभी भी बुलाए थे, इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाला को फिर पढ़ाए, 2 बार आज बुलाया सब। घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। तो कार्बन आयन में हो गया निगेटिवली चार्ज कार्बन के स्पीशीज को क्या कहते हैं? कार्बन आयन। आपके सामने ये सब कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? हाइड्रोलिसिस के कारण बना होगा। अब इन सब का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है? तो अब लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर में संरचना, कार्बन आयन के संरचना देखना है। तो सबसे पहले बोलिए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन में? 5 है। कितना? 6 है। 8 है। देखो यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 और ये अपना है 4 तो पहले अपना है, इधर से साझेदारी 5 6 7, इसका भी चुराया है 8 न हुआ। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन में कितना होता है? 8 होता है। कार्बोनियम में कितना होता था? कार्बोनियम में 6 और कार्बन फ्री रेडिकल में 7 और इसमें 8 होता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अंदर 4 बॉन्ड बनने का संभावना है, तो 4 बॉन्ड में संकरण क्या होगा? sp3, इसलिए इसका संकरण sp3 होगा। और जब संकरण sp3 होगा तो इसका ज्यामिति बताइए, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा। अब क्या होगा ज्यामिति, इसी का हम लेके चलते हैं। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसा होता है? चतुष्फलक, और यहाँ लोन पेयर होगा। कैसे लोन पेयर होगा? लोन पेयर तो नहीं कहो, तो क्या होगा, क्या कहाँ से होगा? इससे देखते हैं, ये वाला देखिए, इसका 3 हाइड्रोजन उधर दिखा दिए, ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसका बेईमानी वाला खींच जो लिया था, ये दोनों इस ऑर्बिटल में रहेगा, इस ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा 3 हाइड्रोजन। अब यदि इस पर बात करें तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और मिथाइल, ये बोला। इस पर बात करें 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल। इस पर बात करें तीनों मिथाइल दोनों पे। तो ये तो टेट्राहेड्रल हुआ, लेकिन आकार का नाम क्या होगा? आकार का नाम पिरामिडल होगा। इसका आकार का नाम होगा पिरामिडल होगा, पिरामिडल। बता लीजिए। इस कार्बन का संकरण कितना होगा? sp3।
हो गया। अब आप लोग इसका अस्थाई, सब में सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होगा? बोले कौन होगा? 3 डिग्री आने होगा। तो अब लिखना स्टेबिलिटी, मतलब अस्थाई को देखना। अच्छा, सब पर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज हटेगा तब ना अस्थाई होगा। तो जहां से जितना अधिक तेजी से माइनस हट जाएगा वो ज्यादा अस्थाई होगा। तो किस में अधिक आसानी से हटेगा? देखो ना, ये आपका CH3 मिथाइल, ये होगा इथाइल, ये होगा CH3 CH3 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये आपका 3 डिग्री। और हम लोग पढ़े थे कल, ये जितना मिथाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। देखो इस कार्बन पर तो माइनस पहले से है, अब फिर ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसको दे रहा है, इधर से भी इधर, 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और पागल नहीं हो जाएगा? टेंशन पहले से और 3 तरफ से टेंशन देने वाला है, और पागल हो जाएगा ना वो, तो अस्थाई और बढ़ जाएगा। तो सबसे कम अस्थाई होगा, सबसे अस्थाई ज्यादा कौन होगा? तो कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोनियम में 3 डिग्री होता था, और कार्बन आयन में मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका टेंशन है, सिर्फ जो टेंशन शुरू में था वही है, टेंशन बढ़ाने वाला इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। टेंशन बढ़ाने वाला एक यहाँ जुड़ा गया, यहाँ 2 जुड़ गया, यहाँ 3 जुड़ गया, तो टेंशन सबसे ज्यादा इसका बढ़ गया, माइनस चार्ज और बढ़ रहा है, तो टेंशन उसका बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया, इसलिए अस्थाई हो जाएगा, पागल बन जाएगा। उतार लो इसको। ये सब बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपका, तो हम लोग कार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म, ठीक है। इसके अलावा और भी कार्बिन है, नाइट्रीन है, तो ये सब आपके लिए नहीं है, तो हायर क्लास के लिए तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं आता। क्या हो गया? अरे तो अपने पहुंचा रहा है, हम भी सोच रहे हैं क्या हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। इसको अब आक्रमणकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है।
हो गया क्या? तो चलिए अब अटैकिंग रिएजेंट जो आक्रमण करने वाला बताए थे ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो भाग होता है, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट, और दोनों मिलकर रिएक्टेंट होता था। तो अब अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हम जब शुरू में कटिहार आए थे ना पटना से, बच्चा सब ये सब पढ़ाना शुरू किए थे यहाँ, और जो यहाँ टीचर सब था पुराना सब, ये सब देख के कॉपी देखते थे ना वो लोग, पता है कौन भाई साहब पागल टीचर आ गया, ये सब पढ़ाता है, ये बोलता था। उससे कोई गाली देता था हमको टीचर से आए, ये सब देखा नहीं था कभी। अभी भी टीचर सब है तो गाली देने वाला वर्तमान में है, पढ़ा रहे हैं, तो बताएंगे नहीं नाम। बताओ, ये सब पता नहीं है टीचर को, बच्चा को पढ़ा रहा है केमिस्ट्री, ऐसे सब महान सब है, ठगने का काम करता है। यहाँ के फिजिक्स वाला टीचर गाली देता था, जब उसको कोई लेना देना ये सब, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला तो देता ही था, फिजिक्स वाला भी गाली देता था। बच्चा सा के बोलता था कहानी सब, अच्छा चलो गाली देने में बड़ा होने दो। तो आप देखो, कोई जिसको गाली देता है समझो आगे बढ़ रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है समझो आगे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को सिंबल में क्या बोलते हैं? ई प्लस का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या इसका मीनिंग होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इससे बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको बहुत मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भरा हुआ है सबसे। तो अब सुनो, ये इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ गए, और फाइल मतलब होता है लविंग या लव जिसको बोलते हैं। क्या इसका मीनिंग हुआ? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। मतलब जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसी को क्या कहता है? इलेक्ट्रोफाइल। उतार लीजिए शॉर्टकट। तो इसका थोड़ा सा लिख लीजिए, जो स्पीसीज, जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? जैसे एक टर्म है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो में पानी होता है, फिलिक में लव, जो पानी को से आकर्षित होगा, जो पानी में हमेशा खेलते रहे। कुछ बच्चा होता है ना, हमेशा पानी में डूबता रहता है, तो हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये होता है हाइड्रोफोबिक मैंने फोबिया, दूर भागना, पानी से दूर भागेगा, पानी देख के डरेगा वो, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? तो एक लेविस नामक वैज्ञानिक था, उसका कहना था कि जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अम्ल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्षार कहलाता है। पढ़ाए हुए हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को लेविस अम्ल कहते हैं। तो स्टार देके लिखो, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो लिख दो इलेक्ट्रोफाइल को
लेविस एसिड कहते हैं, भी कहते हैं। लेविस एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। ये सब पढ़ाए थे शायद, इनऑर्गेनिक में पढ़ाए हुए हैं। इसको लुईस अम्ल बोलते हैं, लुईस अम्ल। लेविस या लुईस एक ही बात है। इंग्लिश में लेविस लिखा जाता है, हिंदी में लुईस लिखा जाता है। वैज्ञानिक है, कहाँ का वैज्ञानिक था ये? अमेरिका का। हाँ, जैसे तुम्हारा नाम क्या है घर में? गोलू, तो गोलवा बोलता होगा तुमको, बोलता है कि नहीं? इसका नाम गोलू है, घर में क्या बोलता है? गोलवा नहीं बोलता है। हाँ, वही बात है, यहाँ नाम बिगाड़ दिया है हम लोग का। भारत देश में नाम सब बिगाड़ दिया है। एक्चुअल नाम है लेविस, लेकिन यहाँ क्या बोलता है? लुईस बोलता है। जैसे राजेश बोलता है ना, राजेशवा बोलता है गाँव घर में, ऐसे बोलता है, नाम बिगाड़ देता है। वही बात है, इसका नाम बिगाड़ दिया है। तो आप देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल देखो कौन कौन हो सकता है। तो H+, Cl+, Br+, उसके बाद और क्या? SO3H+। इसके अलावे और क्या हो सकता है? और जैसे ZnCl2, AlCl3, BF3, BCl3, Bi3, ठीक है, ETC। तो हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? जिस पर प्लस चार्ज लगा रहेगा। तो क्या जिस पर भी प्लस चार्ज लगा रहेगा वो सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? तो जिसका 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा या 2 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया? तो अब बताइए, ये H+ का मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई लेके भाग गया है। तो अब इसको 2 चाहिए कि नहीं? तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसको लोन पेयर बोल सकते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अच्छा, Na+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? सोडियम का 11 होता है, 11 को 2, 8, 1 लिखोगे। 1+ है तो एक कोई खा गया है, इसका तो अष्टक पूरा है, तो किसी से लेगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ऐसा जरूर नहीं है कि जिस पर भी प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो पता करना होगा कि या तो 2 से कम होगा या 8 से कम होगा, तो वो सभी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस सारे पर देखो Cl+, तो Cl का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो 17 को क्या लिखते हो? देखो अष्टक के लिए कमी है, आज चूंकि 1+ है तो 1 घट गया होगा, 6 बचा होगा। तो अब अष्टक के लिए 2 चाहिए कि नहीं? इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला स्पेसीज हुआ, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसी तरह सब में होगा। समझ में आ गया? और जिस पर प्लस चार्ज होगा तो जनरली तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इन सबको स्पेशल क्या नाम देंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये सब उतर गया था ना, तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, माने धनात्मक ना इलेक्ट्रॉन स्नेही, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इसको। और इसमें कोई चार्ज है क्या? ये सारे उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है। क्या नाम है? उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। उदासीन क्यों है बताइए? कोई चार्ज नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये? तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ो। जिंक क्लोरीन कितने बार है? तो 2 बंद बनाया होगा। तो अब देखो क्लोरीन का तो 17 होता है, 2, 8, 7, तो 7 में एक बंद बनाया, बाकी ये सब छुपा हुआ है। यहाँ भी छुपा हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन। देखो इससे जिंक का हो गया 4 ही हुआ। देखो
क्लोरीन का 8, इसका भी 8, इस दोनों का अष्टक पूरा है, तो बीच वाले का अष्टक पूरा है, क्योंकि 2 2 4 ही है, तो 8 से कम है कि नहीं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कमी वाला स्पीसीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन कमी है क्योंकि हैव 4 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल, 4 है, इसलिए ये ZnCl2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हुआ। उसी तरह सब में होगा। एक एग्जाम्पल किसका ले लें, इसका ले लें, बोरॉन है, फ्लोरीन कितने बार है, आप बताइए। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 होता है ना, तो कितना बंध बनाएगा, तो बोरॉन का देखो 6 ही ना पूरा हुआ, अष्टक पूरा है। हाँ, फ्लोरीन का अष्टक पूरा है, कैसे, 7 में एक बंध बना लिया है, इसका भी 7 में एक बंध बना लिया है, इसका भी 7 में एक बंध बना लिया है। बोरॉन का अपना 3 है, 3 से साझा किया, 6 पूरा किया, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो अष्टक का कमी है कि नहीं। यही क्वेश्चन पूछा है 2018 में, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो आंसर, और भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपका ये ऑप्शन दिया, इसी को मारना था। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, उतार लीजिए। अब इस सारे का स्ट्रक्चर बनाओगे, अपने आप पता चल जाएगा। इसके केंद्र परमाणु में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे लेविस एसिड होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। और कैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा, उदासीन। और कुछ उभयगामी या जिसको एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। एम्फोटेरिक माने उसमें क्या बोल सकते हो, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों का गुण होता है। खैर वो सब उतना तुम लोग नहीं जानना, हटाओ, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब लास्ट पढ़ लो, लास्ट है तुम्हारा, एक पढ़ा के छोड़ देंगे आप लोगों को आज। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होता है, NU माइनस। NU माइनस। इस समय तो और बहुत सारा चीज होता है, उतना बताना संभव नहीं है। बहुत पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, फाइल माने क्या होता है, लविंग। न्यूक्लियस का मतलब क्या, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, पता है कि ना, बताइए। अर्थात इसका जो न्यूक्लियस है किसको खोजेगा, मतलब जिस स्पीसीज का लविंग किसकी तरफ होगा, प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होने वाला कौन होगा, माइनस होगा। माइनस मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहा जाता है। रिच मतलब इलेक्ट्रॉन का जिसमें धनी होगा, उसी को ना आकर्षित होगा। प्लस वाला किधर आकर्षित होगा, माइनस की ओर। मतलब प्लस वाले को, प्लस वाला किसको खींचेगा, माइनस वाला। माइनस किसको खींचेगा, प्लस वाले को। तो कहने का मतलब जो इसका डिफिनेशन होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसी को न्यूक्लियोफाइल, उसी को लेविस क्षार कहा गया था। लेविस क्षार पढ़े थे ना, लुईस क्षार, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान। जो लोन पेयर को ग्रहण करता है इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला न्यूक्लियोफाइल। ये इसका डिफिनेशन होगा, लिख लो। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर सकता है, बताइए आप लोग।
जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा या जिसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उस 8 में लोन पेयर बचा रहेगा। कुछ बंद बना लेगा, लोन पेयर बचा रहेगा, वही ना त्याग कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इसको मिटा दें सबको। अब पहले स्टार देके लिखिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या नाम, अच्छा इसका हिंदी क्या होता है दोनों, हिंदी तो छोड़ दिए, इसका हिंदी होता है नाभिक स्नेही। क्या होता है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। तो स्टार देके लिखिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या नाम देते हैं बोलिए? लुईस अम्ल की लुईस क्षार, हाँ लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं लुईस क्षार, लुईस क्षार कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो OH माइनस, RO माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस। देखो Cl पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस कब होगा? ग्रहण करेगा। प्लस कब होगा? दोनों का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी, न्यूक्लियोफाइल का। ध्यान रखना, ऐसा हाइड्रोजन हुआ। इसके अलावा RNH2, R2NH, ROH, NH3, H2O, H2S, ETC। ये सारे आपके सामने क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, कल पढ़े थे ना, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना हुआ। अच्छा, ये सब पर निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम देंगे बोलिए? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और इसको क्या नाम देंगे? उदासीन न्यूक्लियोफाइल। उदासीन न्यूक्लियोफाइल नाम देंगे। इस जगह तो थोड़ा सोती है तुम अभी, तो क्या कर रही थी? मंत्र जप रही थी तुम। तो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल देख लो क्या। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि ये सब न्यूक्लियोफाइल है? कैसे जाना है बोलो? इसमें से कौन समझाए? बोलो कौन समझा दे? कौन वाला एग्जाम्पल इसका समझाए? इसको समझाएं। तो O और H के बीच तो बॉन्ड होगा ना, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 में एक बंद बनाया होगा, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक माइनस है तो किसी से चुराया होगा। तो इसी के कारण देखो, अब ऑक्सीजन का कितना हो गया? अपना 6 था, एक चुराया 7, हाइड्रोजन से एक साझेदारी के 8, अष्टक पूरा कर लिया। तो देखो ये सारे लोन पेयर बचा हुआ है कि नहीं? तो किसी को भी दान कर सकता है, इसलिए लेविस क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर उसी तरह सेम ऑक्सीजन R से जुड़ा हुआ है, यहाँ S से जुड़ा था, तो वही सेम केस होगा। ऑक्सीजन पर माइनस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दान ही करेगा। अब क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन का 17 का 7 होता है, तो 7 किसी माइनस है तो एक लिया होगा। देखो सारे लोन पेयर है कि नहीं? किसी को दान कर सकता है कि नहीं? इसलिए सारे न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये सब कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो इसको ही समझाते हैं, इसको ले लेते हैं। RNH2 हम लोग पढ़े थे, नाइट्रोजन कितना बंद बनाता है? 3। 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा और एक R के साथ अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है।
तो देखो नाइट्रोजन का टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होता है ना परमाणु संख्या, तो 7 को क्या लिखते हो, 5 है बाहर में, तो 5 में 1 2 3 बंद बना, बाकी एक लोन पेयर है, किसी को दान कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल होगा। तो नाइट्रोजन पर हमेशा एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, सल्फर पर भी 2 लोन पेयर होगा। ये सारे न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उपस्थित, इसलिए किसी को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। ये सारे न्यूक्लियोफाइल हुआ, नहीं समझ में, तो उतार लीजिए। तो ये सब पढ़ लोगे ना तो ऑर्गेनिक जब चैप्टर शुरू होगा देखना बल्ले बल्ले हो जाएगा, सबका तुरंत समझ में आएगा। ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया जाता बच्चों सबको, डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं टीचर सब, शुरू ऑर्गेनिक, आप समझो है ऐसे कोई मतलब, सीधे बोलता रट लो, ऐसा ही होता है, ऐसे बोल दिया जाता है। यहाँ तुमको एक एक चीज को क्लियर किया जा रहा है, ऐसे नहीं हवा में मार दिए तीर, हवा में तीर मार दिए लग जाए जहाँ पर। तो केमिस्ट्री जो है ना गहराई से पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, आज छोड़ के पढ़ोगे बिना कंसेप्ट के साथ समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। तो केमिस्ट्री गहराई का सब्जेक्ट है, एक एक चीज समझना पड़ेगा। तो ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का तीसरा टॉपिक आज खत्म किया। पहला टॉपिक था होमोलिसिस हेट्रोलिसिस, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है वो बताए थे। दूसरा पढ़े थे कि रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बनता था, इंटरमीडिएट जिसको रिएक्शन इंटरमीडिएट 5 टाइप का बताए थे। कौन कौन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोनियम, कार्बिन नाइट्रिन, जिसमें 3 ही हम लोग पढ़े। और आज पढ़े कि रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैक करने वाला होता है सबस्ट्रेट पर, तो वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद अगला जो क्लास कल होगा आपका, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। जो सहसंयोजक बंध बनता है तो एक बंध में 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खिसकता है किस किस कारण से, वही पढ़ना है। उसके बाद लास्ट इसका पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन 4 प्रकार का पढ़ना है। तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़े थे। उसके बाद एक होता है विलोपन अभिक्रिया। तो 4 पढ़ोगे तो तुम्हारा चैप्टर चालू हो जाएगा, समझ में आया। इसी पर है मेन खेला ऑर्गेनिक का। और जो नोमेनक्लेचर पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, वैसे हर चैप्टर में फिर से नोमेनक्लेचर पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज नोमेनक्लेचर भी पढ़ाएंगे जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वह भी नोमेनक्लेचर पूछेगा एकदम फटाक से बना दोगे, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन क्लास रेगुलर करना होगा, छोड़ने से मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, जाओ। कल आप लोग क्या बजे आओगे, 8:30 बजे आओ, 9:30 तक छुट्टी कर देंगे। और आपका छुट्टी रहेगा, आपका छुट्टी रहेगा परसों क्या तारीख है, 30 1 2 3 दिन छुट्टी रहेगा। 3 से क्लास शुरू हो जाएगा, जो रेगुलर क्लास था वही चालू हो जाएगा, एक क्लास बंद हो जाएगा। कल आना है 8:30 बजे, 8:30 धूप रहता है। 7 से 8:30, 8 अच्छा 8 बजे आ जाओ। अच्छा कल 8 बजे आ जाना, ठीक है। 8 से 9 पढ़ा देंगे, जाओ। उसके बाद छुट्टी कर देंगे। हाँ यही पढ़ाएंगे। उसको बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो।